आई एम किशन बराय फ्रॉम बराय ओवरसीज और आज हम चर्चा करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में कि किस तरीके से हम बायर्स वर्चुअल असिस्टेंट की हेल्प से अच्छी तरीके से ढूंढ भी सकते हैं और उनको कन्विंस भी कर सकते हैं कि हमसे प्रोडक्ट लिए जाएं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा खास करके उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट बिजनेस में शायद सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और उनका एक्सपोर्ट बिजनेस में उनको सफलता नहीं मिली। शायद जो कोई सोच रहा हो कि एक्सपोर्ट को छोड़ देना चाहिए, एक्सपोर्ट को क्विट कर देना चाहिए, मेरे से एक्सपोर्ट नहीं होगा, खास करके ये मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होगा लेकिन आपके बायर्स कम रहेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास केवल एक ही बायर है और वो एक बायर इतना अच्छा ऑर्डर उनको देता है रेगुलर कि उनका रोजी रोटी और उनका इनकम अच्छा खासा उसमें से बन जाता है। जो बिजनेस में इनफ है, राइट, ऐसा कौन सा बिजनेस है? शायद आप कहीं व्यापारी होंगे, आप कुछ काम कर रहे होंगे, आपको बार बार कस्टमर के कॉल आते होंगे, आप एफर्ट डालते होंगे, बिजी होंगे, रूटीन वर्क होगा। यहां पर आप देखिए दोस्तों कि अ सिंगल बायर, राइट, कैन सेट योर लाइफ। यहां पर बात मेन ये आती है कि एक्सपोर्टर जो है ये चीजों को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स, कुछ कमी की वजह से उनको डील नहीं मिल पाती। और एक्सपोर्टर जो है जब शुरुआत करता है ना, वो डायरेक्टली इंपोर्टर को पास अप्रोच करता है, उसको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, इंपोर्टर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और बात नहीं बन पाती। एक्चुअली जब दोस्तों आप बल्क में काम करना चाहते हो, अच्छी कंपनी से काम करना चाहते हो, वहां पर हमेशा परचेस मैनेजर होता है, परचेस का डिवीजन अलग होता है। आप डायरेक्ट इंपोर्टर तक नहीं पहुंच सकते, पहले आपको परचेस मैनेजर तक पहुंचना पड़ता है, फिर इंपोर्टर। और खास करके क्या है, उस परचेस मैनेजर को कम्युनिकेशन करने में अच्छा लैंग्वेज आना चाहिए, राइटिंग स्किल होना चाहिए, अच्छा अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि ये सारी एक क्वालिटी एक एक्सपोर्टर में नहीं होती। कोई एक्सपोर्टर अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, कोई अच्छा सोर्सिंग अच्छा कर सकता है, कोई एक्सपोर्टर का कम्युनिकेशन अच्छा है तो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। तो हर एक की एक प्लस पॉइंट या लिमिटेशन होती है। कोई आईटी स्किल में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि उसको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता हो शुरुआत में, ठीक है। तो जो स्टेज पे आप है उस स्टेज पे आपको अपना काम शुरू करना होता है और किसी कारणवश आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में या सेल्स में की स्ट्रेटेजी सेटअप में कहीं ना कहीं आपको कमी आ रही है, तो आप जो है वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि इंडियन वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर सकते हैं या फिर स्टाफ रख सकते हैं जो आपके बिहाफ में परचेस मैनेजर या इंपोर्टर को कम्युनिकेट करता रहेगा। ठीक दोस्तों, मैंने ऐसी भी कंपनियां देखी है जो स्टाफ भी हायर करते हैं, वीए भी हायर करते हैं, फिर भी उनको अच्छे डील्स नहीं मिल पाते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं फाइनल अल्टीमेट चीज आपको बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट तो आप वो ट्राई कर ले बिजनेस को छोड़ने से पहले। और आई एम डैम श्योर कि अगर आपने अच्छी तरीके से ये चीज अप्लाई की तो आपको डील नॉट 100% लेकिन 1000% मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा दोस्तों? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ओवरसीज वर्चुअल असिस्टेंट। ये आप अपने आसपास से बहुत सारी चीजें लेते होंगे क्योंकि आप अपने आसपास अपने लैंग्वेज जानने वाले, अपने कम्युनिटी के लोग को पसंद करते होंगे। उसी तरीके का बातचीत, हाव भाव, फॉरेन कंट्री के लोग एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं। और अगर आप कोई ओवरसीज वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर देते हो और उसको अपना टास्क असाइन कर देते हो तो वो आपके लिए डील क्रैक कर देता है। अब मेनली दोस्तों जब मैं ओवरसीज वर्चुअल असिस्टेंट की बात करता हूं तो लोगों के माइंड में यही आ जाता है कि ये तो बहुत महंगा होगा, हम फॉरेन कंट्री में वर्चुअल असिस्टेंट कैसे हायर कर सकते हैं, उनको कैसे काम करा सकते हैं। दोस्तों, सारे प्रश्नों का आंसर मैं धीरे धीरे ये वीडियो में देना चाहूंगा और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ते और बहुत ही इजी तरीके से एक्वायर हो जाते हैं। और इस यानी कि दोस्तों उनके घर पे घुस के राइट डील करेंगे। अब कोई लोग ये भी कहेगा कि बेटर ये होगा कि हम फॉरेन कंट्री में जाएं और हम ट्रेड फेयर अटेंड करें। ठीक है, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन वो चीज एक्सपेंसिव है। बार बार ट्रेड फेयर आप जा नहीं सकते हैं और एक बार ट्रेड फेयर अटेंड करने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप इनिशियली ओवरसीज वर्चुअल असिस्टेंट से हेल्प ले सकते हैं और अपना डील जो है वो क्रैक करवा सकते हैं। ओवरसीज वर्चुअल असिस्टेंट खास करके आपके लिए कॉल कर सकते हैं, आपके लिए ईमेलिंग कर सकते हैं। वो फॉरेन कंट्री के लैंग्वेज, हाव भाव, वातावरण, एनवायरमेंट, लोकेशन सब जानते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज उतना नहीं होता जितना आपके पास है, लेकिन जैसे मैंने कहा दोस्तों कि जो हर बंदे के पास सब स्किल नहीं होता, तो फिर एक दूसरे का साथ लेंगे तो सबका विकास भी होगा।
सिस्टम सेट होगा, इसमें मिनिमल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और बार बार वर्चुअल असिस्टेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जब आपका डील डायरेक्ट क्रैक हो जाता है तो आपको इंडियन वीए रखने का भी जरूरत नहीं है और आपको वर्चुअल असिस्टेंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि अब इंपोर्टर आपको जानता है, परचेस मैनेजर आपको जानता है, अब कम्युनिकेशन बेटर होगा और आपका जो डील है वो डायरेक्ट होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहां पर आपको कोई एजेंट नहीं, कोई प्रकार का कमीशन नहीं और यहां पर आपका डील डायरेक्ट होगा। केवल आपको पर आवर के बेसिस के ऊपर से 500 रुपए जितना आपको कॉस्ट लगता है। हो सकता है कि थोड़ा और भी कॉस्ट आपको लग जाए अच्छा डील क्रैकिंग करवाने में, लेकिन इससे रिजल्ट मिलेगा, इससे प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा या फिर आपको अपना कमियां मिलेगा, जो जो आपका कमियां है वो दूर कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके स्टेप समझ लेते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, एक कंट्री चूज करिए और स्टार्टअप को पहले कंट्री ही चूज करना चाहिए, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, ये मैं पहले से बताते आया हूं। अब आप कंट्री जो चूज कर लेंगे उसके हिसाब से आप उस कंट्री के टॉप 100 या टॉप 1000 प्रोडक्ट्स डीजीएफटी के वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बांग्लादेश चूज किया है कि हमको शुरुआत में बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करना है, तो वो कंट्री के टॉप 100 टॉप 1000 प्रोडक्ट्स आप आराम से निकाल सकते हैं विद एचएस कोड। और ये कैसे निकालना है हमने एक्सेल सीरीज में ट्रेंड एनालाइजर का वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक्सेल का कोर्स सीरीज में वो वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमको काम करना है डेटा के ऊपर। फिर जो है बात आती है वो है आती है वर्चुअल असिस्टेंट को सर्च करना। अब वर्चुअल असिस्टेंट को सर्च जब हम करेंगे तब हम फाइवर के वेबसाइट के हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि फाइवर के वेबसाइट से हमको बहुत अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में काम करने वाले ऑप्शन मिल जाते हैं जो मैं आपको आगे करके भी बताऊंगा। फिर जो आता है उनसे हम डेटा शेयरिंग करेंगे। ठीक है, उनसे हम क्या डेटा शेयरिंग करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमको उनसे, वो मैं खास करके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और उसके रिलेटेड मैंने लिंक भी बनाया हुआ है जो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली हम वर्चुअल असिस्टेंट को कहेंगे कि आप हमारे लिए कॉल करें, ईमेल करें और बायर से मिले, राइट, जरूरत पड़ने पर। और बायर का खास करके डेटा है वो हम नॉर्मली उनको पोर्ट डेटा में से निकाल के देते हैं, उनका नेम एड्रेस निकाल के, ताकि उनको थोड़ा इजी लगे हमसे काम करने के लिए और वो हमारे लिए स्मूथली काम कर पाए। और फाइनली जो है हम फाइवर से हायर करेंगे, क्योंकि फाइवर हमको ऑप्शन देता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम उनका ऑर्डर रिजेक्ट करके हम हमारे पैसे रिफंड ले सकते हैं और किसी और को भी काम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पैसे बिल्कुल सेफ है। अगर हम फाइवर से जाते हैं तो चाहे कोई अननोन पर्सन भी है उससे भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच में फाइवर का एश्योरेंस रहता है और आपको सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद ही फाइवर उनको पैसा ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये स्टेप्स हम समझते हैं। ये फाइवर का वेबसाइट है। ठीक है, तो इनिशियली आपको बेस्ट फ्रीलांसर सर्च करने के लिए क्या करना होगा, आपको सर्च करना होगा एनीथिंग बांग्लादेश। आप यहां पर एनीथिंग के बाजू में कोई कंट्री भी लिख सकते हैं या फिर एनीथिंग इन बांग्लादेश ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गिग आते हैं जो आपको बांग्लादेश में हर तरीके की मदद करने के लिए रेडी होते हैं। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये पर्सन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे उन्होंने लिखा है कि हम आपके लिए कलेक्ट इंफॉर्मेशन करेंगे, शिपिंग, फिर कॉन्टेक्टिंग कंपनी और एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हमारे बिहाफ में किसी कंपनी को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं या किसी इंडिविजुअल को अप्रोच कर सकते हैं, उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो और ये ट्रांसलेशन भी जानते हैं, वो लैंग्वेज भी जानते हैं। अब यहां पर जो है हम उनको ऑर्डर कर सकते हैं ये गिग से। ठीक है, तो यही सेलर को मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। यहां पर आप कॉन्टेक्ट सेलर भी कर सकते हैं। और हमने ये सेलर को क्या कहा, हमने ये सेलर को ये कहा है कि आप जो है वो हमारे लिए वीडियो ट्यूटोरियल राइट क्रिएट करें, और उन्होंने हमारे लिए जो है वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट भी किया हुआ है। और हमने उनसे वीडियो ट्यूटोरियल क्यों मांगा, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आप हमारे लिए कैसे मदद कर सकते हो। ठीक है, हालांकि आपको जरूरी नहीं है कि वीडियो ट्यूटोरियल आप उनसे ले, लेकिन अगर आप लेते हैं उनसे तो वो क्या सोचते हैं उनकी कंट्री के बारे में, क्या वो नॉलेज दे सकते हैं, क्या उन्होंने पढ़ाई की है, क्या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, क्या उनका रेपुटेशन है, कहाँ वो जॉब करते हैं या उनका एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज हमको शेयर कर सकते हैं जिससे हमको नॉलेज मिल सकती है उनसे आगे काम करवाने के लिए। तो वो जो वीडियो कंटेंट उन्होंने मुझे दिया हुआ है
वो मैं आपको यहाँ पर जरूर शेयर करूंगा फर्दर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर जो है आपको खास ये भी ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जो है वो 29 सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कि जब आप एनीथिंग लिखते हैं, ठीक है, तो वो सर्विसेज कम अवेलेबल होती है। अब इसमें भी आपको सर्च करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मैं गिग सर्च करता हूं, ठीक है, तो उसमें अगर एनीथिंग में उन्होंने लिखा है कि वो आपके बिहाफ में कम्युनिकेशन करेंगे या मेक अ फोन कॉल ऑन बिहाफ ऑफ यू करेंगे, तो ये ठीक है, ये लोग हमारे लिए काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस चीज के रिलेटेड फ्रेंडली नहीं होते, तो फिर वो आपको सॉर्ट करना पड़ता है कि ये लोग काम करेंगे या नहीं। कुछ लोग केवल ट्रैवल असिस्टेंस देते हैं, वो बिजनेस के लिए काम नहीं करते, तो वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। इसमें से उसका डिस्क्रिप्शन आप रीड करके कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एनीथिंग वाले लगभग बिजनेस के होते हैं, राइट, वो काम आपके लिए करके दे सकते हैं। अब यहां पर आपको और भी ऑप्शंस चूज करने हैं, आपको और भी ज्यादा ऐसे फ्रीलांसर्स चाहिए जो आपके लिए वर्क कर सके, तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं? तो आपके लिए अच्छा कीवर्ड होगा दैट इज एन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, ऐसा आपको सर्च करना है, वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट जब आप यहां पर सर्च करते हैं तो यहां पर आप सेलर डिटेल्स पे जाइए, क्योंकि देखिए यहां पर जो है हमारे पास तकरीबन 28,000 प्लस रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन ये मल्टीपल कंट्रीज के हो सकते हैं। तो यहां पर जो है देखिए यहां पर आपको कंट्री चूज करना है कि किस कंट्री के वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट भी आपके बिजनेस के लिए बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और नॉर्मली आपका हर बिजनेस एक्टिविटी का काम कर सकते हैं, राइट। तो राइट यहां पर आप जो है अपना कंट्री चूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि बांग्लादेश के ओरिजिन, राइट, बांग्लादेश से अकाउंट्स है 4721, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली हम अप्लाई करते हैं। और यहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन ये भी मिलता है कि जो फॉरेन आपने कंट्री चूज किया वहां पर आप सेलर स्पीक्स वो लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। तो अगर यहां पर आप हिंदी चूज करते हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश के ऐसे फ्रीलांसर होंगे जिसको हिंदी आती होगी, ठीक है, तो इससे क्या है आपका कम्युनिकेशन थोड़ा और स्मूथ और इजी रह सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है इंग्लिश से, तो देखिए आपको ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, यहां पर मुझे तकरीबन 4,500 ऑप्शन मिल रहे हैं, और हिंदी में अगर मैं करूंगा तो मेरे ऑप्शन थोड़े घट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो चलिए यहां पर जो है मैंने अप्लाई कर दिया है, और ये वर्चुअल असिस्टेंट है, मुझे सारे मिल गए जो बांग्लादेश के हैं, ठीक है, और ये मेरे लिए लीड जनरेशन है, मार्केटिंग है, बायर से मिलना है, ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर फर्दर दोस्तों मैं एक और आपको ऑप्शन दे देता हूं, भी आपको ऑप्शन कम मिल रहे हैं, हालांकि मैं आई एम डैम श्योर कि 95% यहां से आपको मिल ही जाएगा जो आप फ्रीलांसर ढूंढना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल पा रहा है या और ऑप्शंस की तलाश में है, तो आपके पास ऑप्शन है दैट इज एन कोल्ड कॉलिंग, ठीक है, ये आप सर्च कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग में वंस अगेन जो है आप यहां पर सेलर डिटेल्स जो है वो डाल सकते हैं या यहां पर, और यहां पर आप सेलर, और यहां पर जो है सेलर लिव्स इन, आप जो स्पेसिफिकली चूज है वो कर सकते हैं बांग्लादेश, और यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे जो आपके बिहाफ पे कोल्ड कॉल कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक वो कंट्री से ही, तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और ना सिर्फ ये बांग्लादेश, यू कैन ऑल्सो चूज दी डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर यूएसए से चाहिए, ठीक है, मुझे यूएस में काम करना है, कनाडा में काम करना चाहिए, तो कनाडा से भी मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बांग्लादेश को अनचेक कर देता हूँ और केवल कैनेडियन लोगो चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे कैनेडियन लोग मिल गए जो मेरे बिजनेस के लिए सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल चीज है दोस्तों, यहाँ पर आप जितना अच्छा रिसर्च करेंगे इतना अच्छे फ्रीलांसर्स आपको मिल सकते हैं। अब मेन बात ये आती है कि फ्रीलांसर को कैसे अट्रैक्ट करें कि वो आपसे आपके साथ ज्यादा से ज्यादा काम करे और बहुत रीजनेबल रेट में काम करे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने खास करके एक लिंक बनाया हुआ है, आर्टिकल बनाया हुआ है। ये आर्टिकल आप खास अपने फ्रीलांसर के साथ शेयर करें। यहां पर मैंने बताया है कि फ्रीलांसर कैसे हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रीलांसर्स के लिए, राइट। तो ये लिंक मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस मैं कुछ टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि इनिशियली आपको उसको क्या छोटा टेक्स्ट भेजना चाहिए फ्रीलांसर को कम्युनिकेट करते वक्त। तो आप किसी फ्रीलांसर को ऑर्डर करने से पहले आप उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और फाइवर का सबसे बढ़िया ऑप्शन दोस्तों क्या है, जैसे मान के चलिए कि ये फ्रीलांसर ने मेरे लिए काम किया है, तो चलिए उन्होंने मुझे जो है डिलीवरी दिया है, तो ये डिलीवरी जो है, राइट, मैं उनकी चेक कर सकता हूं और मेरे पास ऑप्शन भी आता है कि ये देखिए ये यहां पर उन्होंने मुझे डिलीवरी वर्क दिया है, और यहां पर देखिए
यस आई अप्रूव द डिलीवरी करूंगा तो ही ये चीज उनको फंड्स दिया जाएगा, या फिर मैं यहां पर क्लिक कर सकता हूं आई एम नॉट रेडी येट। तो अगर उनका मुझे काम, उन्होंने मुझे जो प्रूफ ऑफ वर्क दिया है, अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो आई एम नॉट रेडी येट करके मैं ये ऑप्शन चूज कर सकता हूं कि मुझे और भी रिविजन्स चाहिए, राइट, मुझे जो है आपका डिलीवरी अच्छा नहीं लगा या जो भी है। और यहां पर जो है मैं एक रिजोल्यूशन सेंटर में भी जा सकता हूं, ठीक है, और रिजोल्यूशन सेंटर से मैं ऑर्डर को कैंसिल भी करवा सकता हूं। देखिए यहां पर रिजोल्यूशन सेंटर है और यहां पर मैं लिखा है आस्क द सेलर टू कैंसिल द ऑर्डर। और अगर सेलर भी कैंसिल नहीं करता है तो भी फाइवर का कस्टमर सपोर्ट है, वो ऑर्डर को कैंसिल करवा देता है, ठीक है। और यहां पर आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करते कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहां पर जो है मुझे जो उन्होंने वर्क दिया है मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा है, तो अगर मैं मुझे सेटिस्फैक्ट्री उनका वर्क लगा है तो यहां पर जो है मैं यस आई अप्रूव द डिलीवरी करता हूं और अप्रूव द फाइनल डिलीवरी मैंने कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे यहां पर बताना है कि मैं उनके काम से कितना सेटिस्फाइड हूं। तो चलिए मुझे उनसे उनके काम से काफी सेटिस्फेक्शन मिला है तो मैं वेरी सेटिस्फाइड कर देता हूं, कंटिन्यू। फिर यहां पर जो है मुझे रेटिंग्स देना होता है कि कम्युनिकेशन विद सेलर कैसा लगा है, उनका सर्विसेज मुझे कैसा लगा है, सर्विसेज डिस्क्राइब, क्या उनसे वापस खरीद लेंगे। और यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि उसका रिव्यू कि उन्होंने कैसा मेरे को वर्क करके दिया है। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं अमेजिंग वर्क डन, ठीक है, ऐसा आप उनको रिव्यूज दे सकते हैं। और फाइवर का रूल है कि कोई भी रिव्यूज ऐसे ही नहीं डाल सकता, अगर मैंने काम किया है पैसे दिया है तो ही मैं रिव्यूज दे सकता हूं, ठीक है। और यहां पर जो है फर्दर टिप्स का भी ऑप्शन है वो आप दे सकते हैं, या फिर आप लेटर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फाइवर में ऑर्डर होते हैं कंप्लीट और आप इस तरीके से ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं और इस तरीके से का ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं और उनको रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज है कि जब आप फाइवर से काम करते हैं दोस्तों तो आप एकदम सेफ वे से काम कर सकते हैं। और YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कंटेंट, अगर वो आप फ्रीलांसर के साथ शेयर करेंगे और तो डेफिनेटली दोस्तों अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और अच्छे से अच्छे प्राइस में आपके लिए काम कर सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों जितने भी आपके ओवरसीज फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ग्रुप सर्कल है, ये सभी के साथ ये वीडियो और ये आर्टिकल खास करके शेयर करें। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट है, कुछ वीडियोस मैंने नीचे हिंदी में भी डाले हुए हैं और बाकी इंग्लिश में भी कंटेंट है। ये एक ही आर्टिकल इतना काफी है कि अगर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है उनकी कंट्री में तो भी उनको काम आ सकता है, क्योंकि हमने खास करके एसईओ पेज बनाया हुआ है हमारी वेबसाइट में कि जहां पर लोग आके, फॉरेन कंट्री के लोग आके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख रहे हैं। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत सारे फॉरेनर, फॉरेन ओरिजिन के लोग हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आके आगे काम करना चाहते हैं। और अभी हमारा टारगेट यही है कि जितना से जितना ज्यादा फॉरेनर्स को हम जुड़ा पाएंगे उतना से उतना इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखिए हमारा गूगल सर्च कंसोल है, मैं आपको डेटा के साथ बता देता हूं, राइट। ये हमारे डेटा ट्रेंड्स है, राइट। और यहां पर ये गूगल से सारे परफॉर्मेंस आए हैं, ठीक है, जो गूगल से सर्चिस आते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एसईओ में फोकस करते हैं, मैं खुद ये चीजें करता हूं बहुत ज्यादा। और यहां पर देखिए मैं फुल रिपोर्ट करते हैं, लास्ट 3 मंथ्स का डेटा ही चेक करते थे। देखिए एवरेज सीटीआर भी अच्छा है, जबकि मार्केट का सीटीआर नॉर्मली 2% के आसपास रहता है, हमारा 4% है, जो एवरेज से काफी ज्यादा परफॉर्मेंस है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं खास करके कंट्रीज की, तो कंट्रीज में आप देखिए इंडिया में हमारा 10.9% सीटीआर है, यूएसए में 1.6% सीटीआर है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि यूएसए में सीटीआर बहुत ही लो रहते हैं, राइट। और ये सीटीआर भी बहुत अच्छा माना जाएगा। यूएस से इतने क्लिक्स आए, इतने ट्रैफिक आए हैं। यूएई से भी हमने परफॉर्मेंस दिया है, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, देखिए हर जगह से ट्रैफिक हमारा आता रहता है, ठीक है। और अभी हमने इसमें ज्यादा फोकस करने का कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम ग्लोबली रैंक कर पाए। ये जो जो भी हमने खास करके एसईओ के पेजेस क्रिएट किए थे और जो जो भी हम एसईओ के पेज क्रिएट कर रहे हैं, देखिए उसकी भी कितनी गूगल में इंप्रेशन आती है, सीटीआर आ रहा है, परफॉर्मेंस आ रहा है, ये सारा आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा बस कहने का मतलब यह है कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि देश का एक्सपोर्ट बढ़ पाए। मैं पूरी मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि हम एक अच्छा नेटवर्क बना पाए और मैं आपको भी सिखा रहा हूं कि कैसे आप एक अच्छा अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं और अपना बिजनेस को बूस्ट अप कर सकते हैं।
जो भी अपनी कमियां हैं दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो अब दोस्तों जो फ्रीलांसर की तरफ से मेरे को जो वीडियो आया है वो वीडियो में सीधा आपको बता देता हूं, पता चले कि किस तरीके से फ्रीलांसर से काम कराया जा सकता है। तो सीधा फ्रीलांसर के वीडियो की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। Firstly, I would like to thank Kishan Barai to order this gig. ये मेरा पहला ऑर्डर है एक दिस gig. Kishan Bhai suggests me to talk in Hindi also, but I'm not familiar with talking in Hindi. But I'll try as much as I can. Also, the gig title is "I'll help you anything related to Bangladesh." Uh, so, as I'll also talk in Hindi, this video may be a little bit slow. क्योंकि मुझसे सोच के देन आई टॉक इन हिंदी, बट आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी टोटली। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अब्दुल वादुद भुइया। मैं करंटली ढाका सिटी में रह रहा हूँ। इफ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशन, I have passed my SSC, HSC, also my undergraduation, all in Dhaka city. Also, I grew up in Dhaka division. I have little bit memory in my village. After my 5th class, I came to Dhaka city. Also, मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मेरा अंडर कंप्लीट किया। Then मैं 3 महीने में for 3 months I have did a internship as a front-end developer, and also currently I am looking for a job as a front-end developer. Fiverr में मेरा I have started my Fiverr journey in 2019, and I have did some works in translated. I translate English to Bangla, Bangla to English in Fiverr, which gig was very popular in Fiverr, and also I am a level 1 seller in Fiverr. मैं मेरा फैमिली साथ में मैं रहता हूँ। द एरिया इज ढाका यूनिवर्सिटी एरिया। तो देन मेरा इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबी, आई लाइक टू recently I like to make YouTube video. I have a YouTube channel where I make some videos, but not professionally. I just for my leisure time मैंने मेरा वर्क गुजर में अथवा मेरा I like to edit videos. Also, I can edit videos, so that's why I make some videos. Like I have a video on book review. Also, if I bought some product from online, then I make some unboxing video. So that's the little bit information about myself. Hopefully, in this video, I'll discuss a lot about me. So there's the introduction part. So here is my gig. I'll help you anything related to Bangladesh. You can see there is I attached some image. तो मेरे gig में जो मैं ऑफर कर रहा हूँ which is making a phone call on behalf of you, collecting information, shipping, contact a company or individual, translating English to Bangalore English, others, photoshooting. Yeah. So also I have a gig about I translate English to Bengali or Bangla language. So here is my another gig. You can see. So that is another gig which I get order from this gig continuously. So also I have a gig about group admin or moderator. So I can help you in social media if you want. Here is my gig description, how I will work for you. I can work on Facebook platform or Telegram or other platform if you want. Yes. So there are some other gigs you can
see my other GIF also if you want. So that's it. If I show my social media, Akash Ahmed, actually my Facebook name is Akash Ahmed. There is almost 941 friends, and as I had mentioned earlier, I have worked as a web developer, and the company is in the softwares. Also, I sell sponsor and Daraz online, so I want to show you about Daraz online shopping. So this is the Daraz website. You can see. So right now I have to campaign about 12. So this is the website, and it is, as I was also mentioned earlier, very popular in Bangladesh, and their service quality is very good nowadays. And also there are international, so as I mentioned, in Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, and also Bhutan. So as you see there, you can get everything here. And it was Daraz Facebook page where they call celebrity for their promotion. If you know him, he's Sakibul Hassan, Bangladeshi all-rounder and all-rounder at the top. So also, if I want to show you my YouTube channel, actually I am doing this for fun, not other purposes. So there is only 329 subscribers. So here is my recent uploaded video. Yeah, so recently I have uploaded many videos. Yes, I also share my Fiverr journey here. আসসালামু আলাইকুম। Earlier, আজকে আমি আমার ফাইবারের গল্পটা আপনাদের সাথে খুবই ছোট্ট আকারে শেয়ার করব। so I want to show one of my recent video. Here is the one. This is called the 24-hour readers-on challenge. So I think books I can do this. 24 hours. So hope for the best. Also I have to sleep at night. Also you can check out my YouTube channel Akash Craft if you want. So let's check out my LinkedIn profile. This is my LinkedIn profile. You can get details about everything in here nicely. Currently I am doing 100-day challenge, and this is the title 100-day challenge from 30th September to 31st December, and it was very challenging. I am continuing this from last year with one of my friends. He encouraged me to do this. Now I would like to talk about my experience in some company. When my undergraduation was going on, I worked there as
as a affiliate marketer. Also, I did a work in their call center. So the journey is started like this. Sorry, I have to talk about Daraz. Daraz is an e-commerce site in Bangladesh. It is very popular in Bangladesh. Also, the same name, the Daraz is also in Pakistan, Myanmar, Sri Lanka. Yes, and recently in Bangladesh. So the journey is started like this. There is a campaign in my varsity. Oh, sorry, I forgot to mention my varsity name. My varsity name is American International University in University Bangladesh, which is a private university. So there was a campaign about Daraz, where they propose a proposal that if you be our affiliate marketer, which call is D-Force, then you will get commission for every product you sell, but the minimum price should be 500. So then the journey study is 2016, maybe, or 15. I can't maybe. Also, मेरे को Daraz also I have did some campaign with Daraz. Like I have promoted their campaign, which called like social media marketing, you can call. So that was very good experience, because as I was a student, so when I have 1 week work in their call center, which was their campaign, which is called Black Friday that time. But now the campaign name is changed. So my job is I have to call the customer and I have to talk with them that, sir, you have a order, and I have told them about the details of the product. Also told them that the seller will call you. If you have any query about the product, you can discuss with the seller. So that was my job at their call center. So that was a very short time experience in Daraz office. And this affiliate marketing is continued to up to 2019. Yes. So also I was one of my friend who also did the same work there. That all about daraz.com.bd. If you can also you can there is more than 15 million product in their website recently. Then as I mentioned, I have did a 3-month internship as a front-end developer. So I'd like to also share the experience. So as I was very new in software company, so where I didn't get much to project. I just have to do some front-end development, like if you search on HTML to PhD to HTML. So PhD is one kind of file in Adobe Photoshop format. So so from this format I have to convert this to HTML, like a website view, like the fonts and looking, everything I have to do in manually and pixel by pixel, and also responsive design. So after I have mainly did maybe 4 or 5 projects there. So that was 3-month internship. So now let's talk about my skill and what can I do for you, which is very important question here. So first of all, as I already mentioned, I am a computer science engineering student. So I will be no issue about understanding any software or any website information to search on Google, or if you want to get some information about Bangladesh website finding, also get information from any website. Yeah, that will be very easy task for me. So I'm very familiar with that. Also, if you basic computer skill like Excel, Microsoft Word, Gmail, tips and tricks, everything handling the basic daily life you need. I am very familiar with that. So will be no problem with online tasks. So that will be easy for me. Like
if you want to meeting on Google Meet or anything, so you don't need to actually give me the instruction how to do it if it is related to online. Also, I have other skill like communication skill or finishing skill. So I do not also, as I am for web developer, so I have very good knowledge about files, information, others stuff. So now the important question: how can I help you? What you want to do about your export or import? Export or import. Basically, I am not actually familiar with export and import business, but I have little bit knowledge. First, I'd like to share what I know about export and import. As today's social media, you can see, or in my country, there is lot of Facebook page where girls are selling Indian items like shari, salar kameez, and like cloth item is selling very much from India. So they came to live in Facebook and sell their product, and it is become very popular in Bangladesh because most of the people in Bangladesh they are using Facebook platform. That's why many small business also growing up by Facebook pages. So in Facebook, I can help. I don't know, but I can contact with the reputed Facebook page if they are interested to export or import from you. That can I can do. Also, I have no very many groups. I can collect information about export and import or product. What are most popular product in Bangladesh from India. So as I am a computer science engineer, I research many topics. So if you, I can research. If you give some research topics, find out something. I can collect the information which is needed from export import. So I think I can handle the social media Facebook platform. I can handle for your export business. That's one thing. Other thing is, as you mentioned, maybe I have to email some clients or I have to go and meet with them. So it will be not very tough job for me as I have worked two companies. Also, I give some interviews, so I'll be no issue about that. And also, you give some links where there is a template to mail clients, so I can follow them. Also, I can manipulate or I talking to the client. I can tell you details. And as you know, I totally understand the Hindi language. So if you some job holder or workers are talking with me Hindi, I'll understand that. इतना हिंदी मुझको आता है, so I will understand that. And I'll try to I also, if I try to talk in Hindi, it will not take so much time. That's the thing. So if I summary total, what can I do? Firstly, now, if you give me the database of the where I have to send mail, I can totally okay with that. I can do when you can start when you can say to start. I can start to mailing and also talking with them. And if I can fix meeting with you. And I think most of the client, if the most of the client in Dhaka city, that will be very easy for me. But if the clients are outside of Dhaka city, then maybe it might take some more time actually. So as the main thing, what can I do for you? I am a very quick learner. Like you have mentioned, you have YouTube channel where you have a lot of videos. So as your video is in Hindi and also I understand Hindi, so it will be easy to train me. I can easily learn from your YouTube channel what you want and how I will go process. So that will be done by me.
एंड हिंदी में मैं यदि बात करना चाहता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे कुछ कुछ वर्ड मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, but already I have said that I'm not actually familiar with talking in Hindi. I watch Hindi movies, many Hindi movies, So that's the thing I want to share with you. What's my skill and what's your requirement. As you were saying, I have to record 1 hour, so I can tell you other stuff if you want to hear. But if you think the thing you have got from me, because this is the important question, that how can I help you, what can I do for you. The topic is cover here. मैं बता चुका हूँ आपको said it. इसके अलावा I have a passport. Recently I have done e-passport, so maybe if you need, I can come to India if you need it. So that's one thing. Also, I have a lot of friends circle there. As you see in my Facebook profile, I have already 900 plus people added to my Facebook friends. So also I can post, and if I can get some client for you from my Facebook profile, that also you can see. And if you think you should want to make a Facebook profile for only our countries, I can maintain the page. I can talk to them in their language. Also, if you want to create a group, I can also manage that. If you any types of social media platform where I have to maintain something, I can do that. There are a lot of government website. If you want to get some information about government or about export, import, business policy, regulation, I can research about that and tell you what to do. क्या rules say. I don't know, but it is depends. There may be a political issue in export business. I don't know actually, but as the theme of our country, totally in Bihar, where there is outsider or export import or some other tenders, there is some influence about political. So as I am not any political parties, so that's one of the weak point if you think, because sometimes it's very important thing in the country like us where political thing is very important. So I maybe I will not be able to help in political issues, but other stuff I can do for you. Also, my English speaking is not good, I know, because actually, in our country, our education system, the English is totally up to you. You have to learn it, or you have to be speaking it on upon you. Like in my varsity, although the first semester, all teachers have said that they have to take the class in English, but after first semester, the teacher also friendly, we also friendly, and as our subject is computer science and engineering, so it's very important to understand the topic. So that's why the speaking, I can improve my English speaking, but hopefully now I am focused also my trying to fix my English speaking, because there is a lot of pronunciation mistake in my speaking, I know. Yeah. आपको एक इंटरेस्ट बात बताता हूँ. Recently I have doing 100 day challenge
if you, I'll brief about this. This is the thing. One of my friend told me that um, I found that there is 100 days remaining in this year. This actually the last year plan. So he finds some post that there is 100 days left in this year. So you can take some challenges to fulfill your some important tasks in last 100 days. Then he offered me and I feel interesting. So last year I did it. Also, I am doing this year. And the interesting thing is in my channel list there is one thing that I will learn a language. And do you know which language is sorry, sorry, do you know which is the language? The language is Hindi. I thought about Hindi language because as I know Hindi, I understand Hindi. So why not I um, able to reading the Hindi language? And also I also studied the Hindi language in Duolingo. If you know about the apps, it is on Play Store. Also, they have a website Duolingo, and it is very popular app for learning languages. So also there is a long process, but I can't complete it totally. That's one of the my challenges in my 100 days challenge. Now let's check my Hindi speaking. मैं मेरा नाम मेरा निक नेम है आकाश। मैं सुबह सुबह फुटबॉल खेलने जाता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं प्रोडक्ट रिव्यू, बुक रिव्यू, सम अदर स्टेप वीडियो डालता हूँ। मेरा हॉबी ऑल्सो इज साइकिलिंग। मैं साइकिल चलाता हूँ। My cycle is road bike actually. I start my cycling in 2014. मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो एरिया ढाका यूनिवर्सिटी एरिया में है। And most popular the Dhaka University SC, called it Dhaka University SC. And Shahabag, if you search Shahabag, Soradi Uddan, এই এরিয়াগুলো मेरा आसपास है। मैं ढाका बहरे में कुछ सिटी में मैं घुरा हूँ। देयर इज लॉट ऑफ टूरिस्ट प्लेस इन बांग्लादेश, शाजेक, सेंट मार्टिन। लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू सेंट मार्टिन तब तूफान आया था, तो शिप आना बंद हो गई। तो हमको वहाँ पे 7 days थकना पड़ा। इट वॉज वेरी स्केरी नाइट ऑल्सो। उसमें सब होटल हाफ रेंट में देने लगा because as the ship was not coming, so their hotel is remained blank. Although these rooms are already booked, but they came for the it's called the wind. तो इतना ही मेरा हिंदी टेस्ट में। आई होप मेरा हिंदी बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मैं प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा हिंदी also I think also in my Hindi Urdu language is get included, I don't know actually। तो इतना ही, सतर्क रहे, सावधान रहे। Now I'm going to tell you about your country India as much as I know, although I have not a good experience with Indian buyers, sorry to say. That's why sometimes I able to Indian clients like, or also Asian clients like Pakistan, India, Myanmar,
this kind of country. It's not that there are a lot of good people in India, Pakistan, or everywhere, but it will affect in your profile. That's why we are aware of Indian clients. That's why maybe we try to avoid Indian clients' works. But as I saw your profile and your website, then I'm convinced that this is a very one of the popular or very famous company. Oh, as much as I know about India, they are fond of love to watching cricket match. They have IPLs. I think the culture is very similar with India and Bangladesh. As also there is Kolkata peoples who is speaking Bangla language. So there is some culture fact which is very common or food. That's very common here. Mainly in our country, the Indian clothes are very available in everywhere. Like market, there is a big market here. It's called New Market. It's one of the big market in Dhaka city. Also, there is some Bosundar City, Jona Future Park, and the main business in our country is mainly focused on Dhaka. That's why Dhaka city is very crowded. You may have heard of that Dhaka city is number 2 city for rank 2 city for living here. Also, there is a traffic jam, lot of traffic jam issue, but recently it is improving. There is the metro work is going on, and I can see the metro works from my home. Actually, I am living in 14th floor. I'm living in a tower. Actually, it is a government quarter. Um, so in Bangladesh, maximum people actually girls are fond of buying clothes and jewelers. Is the main item I think is running very well in our country, and other is stuff is regular. So if you think about Indian items, so then I will suggest you this clothing and jewelry is very popular here. Now let's talk about the view of our people about India. Uh, it is very complex question to answer because people are actually divided into it. Most of not 50%, like 50-50 actually. 50% people think that Indians government or India is actually taking benefit from us and government is giving to them because there is a lot of thing. Actually, I think it's not about to discuss here. Just like I have only the opinion actually. So it is one of the thing. Uh, Here most our people, many people in Khulna division. If you hear about Khulna division, they want to market in our its occasion. They want to market into India. Also, people are now taking health issue, health treatment from India. So people now is many people is now go to India to shopping because they get cheaper from here. Like one of my friend is telling that his um, brother bought a phone for him, which phone is currently priced in Bangladesh, one of Samsung mobile, which price in Bangladesh is 42 or 45,000, where his by bought actually if I convert into Bangladesh that will be to 30,000. So 12 to 15,000 less he will get the mobile phone price. Um, and now let's talk about um, my experience with the computer, laptop, or com- or my communication skill. In my varsity, I was a member of one of the club. The club called is Shomai Club. So the club
job is to help the poor people. So in like winter season, now like this is now winter season going on. So in winter season, we went to every class and ask for from some donation. Then after collecting the donation, we select one of the area in Bangladesh, which is selected by the upper member of the committee. So they decided. Then we bought some cloth, winter cloth to provide them. So it was very good journey. So also we make some event in varsity, like idea challenges, also blood donation. So it was one good thing I did in my varsity. And my varsity is currently located in Dhaka Division, and it's called Bosundara area. As I have mentioned that there is a lot of traffic jam. That's why in my living place, it's not too distance. It only 12 to 15 kilometer, but it takes 1.5 hour, sometimes 2 hours to go. Also, then come back 2 hours. So totally, if you average 3 hours is gone for the total day. So that was very frustrating when I was in university. And front end development, I work actually HTML, CSS, JavaScript, jQuery. So and also Bootstrap. So I didn't work with the backend. So that's why now I want to keep my job searching in front end, and I'm now learning about React. If you are of React, is also a library, or you can call it framework, which is Facebook is using. So and also as if you see my profile of the Fiverr, you see that I have a lot of work on translation. So where I have learned many things on doc file, many files. And in my varsity, I have to do presentation. That was very common in first year. First year, I have to do many presentation. If it will continue, it will be very good. That time it was very keep pressure that I have a presentation in every subject. So, but it was also enjoyable. So where I have to make a presentation slide. So I have also familiar with presentation slide, how to make a slide. Although I know Excel, but I have not work experience with Excel. I have even need it yet. So that's why I don't know about much Excel, but basic thing I know. So what can I more discuss? Discuss. I have as it is short time, I could not research about your company or export email business. So hopefully, if you are interested, if you can briefly tell me what should I do. As also you have mentioned that I have to mail or something call. All information or all template will be given. I hope that this work will be easily done by me. Also, I don't know about exporting company really, but if it is a software company, I can be it will be easier for me actually. There is very many government website where you can get information about Bangladesh. Our IT sector is increasing day by day, so database is going very important here. And our main platform is Facebook. Almost every people who have the smartphone, they are using actually Facebook.
So Facebook is very famous here. Also, the second app I will tell you that people are using here is Imo. Imo also is popular here, but I don't recommend people to use it. But I don't know why people is using it. Maybe it's kind of, people say that the Imo's sound quality is good and network problem is less. Yeah. Now it is winter season here. Previous 2 years, if you like, I want to share. I can remember last 2 or 3 years. The winter is not so much cold here, so many laws in the winter clothes. Many discount is given, but people are not buying to wearing the cloth, winter clothes, because in January month the winter is coming. But if I say about the last 2 or 3 years, the morning was very windy, but after 12 p.m. the sun came down. You feel hot, and you have to uh, put off your clothes, winter clothes. So last 2 3 years, actually, including me, I didn't bought any winter clothes for the winter. Now let's see this year, what will happen. I don't know. But people are very aware now. The business of the winter clothes are very aware of this. If they need to winter cloth or not. But as you know, the winter, as you know, the global warming. That's why maybe winter is less in Dhaka city. Actually, if you north side or south side, southeast area in Bangladesh, there is very winter come. Very winter. But as you know, most of the people, or most of the people who are willing to buy, they are living in Dhaka city, or most of the rich people or middle class families living in Dhaka city. So they are actually are the main customer for the sellers. As I already mentioned, our main business or everything is very coverly in Dhaka city. And there is some city like Chittagong or Kunlan. There is something that, but if I give you example, it will be easy to understand for you. Um, in our Eid occasion, people from other different, they came to Dhaka to buy their clothes or their gift. They came, or if a wedding season, if a wedding, they also came to Dhaka city to buy some cloth, because everything is focused on Dhaka city. That's it about Dhaka city. Now finally, like, I would like to summarize myself. Now I like give to you summary about everything I have told here. Um, as you know, my name is Abdul Wadud Bhuiya, and my nickname is मेरा nickname है Akash, which I think also is common in India. Yeah. I have completed my undergraduate from CS Computer Science and Engineering. So also currently I'm looking for a job in front-end web development. But totally now I'm totally free, because I'm taking some time to take preparation. इसके बाद जो आता है, मैं ढाका में रह रहा हूँ. मेरा होम टाउन भी ढाका है, which is not so much far from the Dhaka city. मैं दारस ई कॉमर्स में काज किया हूँ 2015 और 16 থেকে from 2016 থেকে from 2015 to 16 to 2019 मैं दारस में बहुत कैंपेन में भी काज किया हूँ, which is actually included in marketing sector actually. मुझको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत कुछ मालूम नहीं है, but I know what is this basic idea. I have the basic knowledge of export import business. And जो
आपको साथ मेरा चैटिंग हुआ और मैं आपको वीडियो देखा, तो वहाँ आपने जो बताया वो मैं क्लियरली अंडरस्टैंड, आई क्लियरली गॉट द पॉइंट यू हैव टू मेड. So I can send mail or call or make a meeting set up for you. Also, I can go to talk them if you want, or they maybe want. But one thing I want to be fair with this, like this, not that I am doing job in your company. I like to that you have hired me from a freelancer to talk with them, and I can call them from my number. No problem, I can do that. Yeah. Uh, uh, this is mainly the summary what I have told you, and I shall also about talk about my skill. As I don't have actually marketing skill. If you think that I'm good at marketing, no, I don't say it. Although I have worked with Daras, but मेरा उतना मार्केटिंग नहीं हुआ जो फील्ड में जे ये मैं बात कर सकता हूँ दारास में प्रोडक्ट किनने के लिए. Actually, what I have did for the Daras actually that I have a relative, I have a friend. So when there is a campaign, I told them there is a campaign and Daras is very trustable online platform. You can order from my link, and also or I can place your order. So many people actually when Daras started, Bangladesh e-commerce site is not doing that much that time. So as I was very familiar faced for them, they accept my offer. So that's actually I'm doing in Daraj. Yeah. And last finally, which is that I don't have any with connection or any political member or any government leaders. So I can't help you in political issues. So that's it from my side. I don't know. It is actually be 1 hour. I think 1 hour is lot of time to talk. And if you have not a specific script or what to say, because the main thing may be talking to 5 minutes. So what should I say in the other stuff? I think it is very difficult thing to talk in 1 hour, but I think it was very challenging for me. And yeah, you did a good thing to make 1 hour video. Yeah, it was a very tough challenge because I have to think what to say next. Yes, so the lot of issue came to talk about 1 hour. I talk about India, I talk about Bangladesh city, I talk about our view of our India. People are actually so if you have a mind question that if Indian and Pakistan play, who is team Bangladesh support? Actually, same here. There is two division here. 50% people support India, 50% support Pakistan. So yeah, that's here. So let's see. So let me know if you are interested, and if you are not happy with this video, I'm extremely sorry. Please don't give a bad review. You can tell me freely. You can openly tell me about my video quality or video impression. Give me that. If you think that you have ordered $10 for the gig, if you think that it is waste of time or waste of money, you can just tell me. We can manually cancel the order so that my fiber gig will not have affected. Please don't give a bad review. But you can cancel the order without discount. I can talk to the support to cancel this order if you think so. Thank you so much.